नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे बारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे सत्यव्रतः ते सत्योऽसि सत्यात्मा सत्य संभव यत् सत्तु तेन जगता सत्यम त्वाम नाम हेते विजतामेव संसार नव सत्य प्रभु सर्वदेव राम सत्य देवाय वयम नमः। जी, समझ में आ गया कि आज हम सत्यनारायण की बात करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन गुरुवार। चतुर्दशी रात्रि को 9:02 तक, अश्विनी नक्षत्र दिन में 7:12 तक का। चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:39 से 3:17 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग। और अब एक छोटी सी सूचना, पंडित जी से बात करने की इच्छा हो और आपके मन में सवाल हो तो हमारा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। एक ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। अब देखिए करना क्या है, आप इन दोनों नंबरों को व्हाट्सएप से जोड़ दीजिए। इसमें से किसी एक नंबर पे अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न लिख दीजिए। पहले आपको पंडित जी के घर से जन्मपत्री मिलेगी और उसके बाद आपके प्रश्नों का जवाब। तो चलिए अब आप तैयार हो जाइए और अब हम चर्चा करेंगे सत्यव्रत की। जी, कहते हैं कि जैसे ही लोग भगवान की तरफ चलते हैं तो दरिद्रो लभते वित्तम, दरिद्र को वित्त का लाभ होता है। बद्धो मुच्यते बंधनात्, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त होता है। भीतो भयात् प्रमुच्यते, भयभीत भय से मुक्त होता है। सत्यमेव न संशयः। एक बार की बात है कि शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि सभी प्रकार के सांसारिक, लौकिक, पारलौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। तब महर्षि सूत ने बताया कि ऐसा ही प्रश्न नारद ने भगवान से किया था और तब भगवान ने नारद को सभी प्रकार के क्लेश मुक्ति और लौकिक पारलौकिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए राजमार्ग कहा था, जिसका जो है सत्यनारायण का व्रत। और कहते हैं कि सत्यनारायण की पूजा से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। ये सत्य सनातन विष्णु की पूजा है। कलयुग में भगवान ने अनेक रूप धारण करके लोगों की मनोवांक्षाएं पूर्ण की हैं। तो सत्यनारायण की कथा का सार ये है कि जिसने भी भगवान की शरणागति ली, जिसने भी सत्याचरण किया, भगवान सत्य की कृपा से सारे कष्टों की मुक्ति हुई। कहते हैं कि वो जो शतानंद का ब्राह्मण था, वो धनाभाव के कारण परेशान था, परमात्मा ने उसे धन दिया। लकड़हारा भी धन के कारण परेशान था, भगवान ने उसे भी ऐश्वर्य दिया। इसी तरह से साधु नामक एक वणिक था जिसको परमात्मा ने संतति दी। और फिर उल्कामुख नाम के राजा हुआ करते थे, इन्हें भी मुक्ति मिली। और फिर तुंगध्वज नाम के राजा को भी सत्ता मिली। कुल मिलाकर के जिसने भी भगवान सत्यनारायण की कथा करी उसके सारे कष्टों की निवृत्ति हो गई। इसका मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न तीसरे भाग्य स्थान में राहु हो और आप अपने जीवन से बेहद संघर्ष कर रहे हो तो हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा जरूर करें। सत्यनारायण की कथा जो है वो स्कंद पुराण से ली गई है। 5 अध्यायों की कथा है, रेवाखंड से संकलित की गई है, जिसमें सभी कष्टों की निवृत्ति का विधान है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि नैमिषारण्य में की गई सत्यनारायण की कथा केवल कथा मात्र नहीं है, असल में भगवत भक्ति का वो समाधान है जिसको कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से करके अपने जीवन के सारे कष्टों की निवृत्ति कर सकता है। चलिए, अब हमारे कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या करना है। महेंद्र जी, हेलो। महेंद्र जी, टीवी की आवाज बंद कर दें। महेंद्र जी, टीवी की आवाज बंद कर दें। बताएं जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। पंडित जी, जन्म तारीख है 2 अक्टूबर 1975। अच्छा, 2 अक्टूबर 1975। हाँ, सुबह के 8 बजे। जन्म स्थान रतलाम। रतलाम जी। क्या जानना है प्रभु?
पंडित जी मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था 2020 तक के। क्या उसके क्या बाद करते थे आप? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। जी, कंस्ट्रक्शन के काम में काफी बाधाएं आई, बताइए। हाँ, और उसके बाद मेरा काम बिल्कुल बिगड़ता गया। उसके बाद व्यापार पूरा खराब हो गया और कर्जा बहुत हो गया मुझ पे। अच्छा। और इसके कारण मैं अपना मकान भी नहीं ले पा रहा हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ पंडित जी, बहुत परेशान हुआ। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं। किराए के मकान में रहते हैं, 20 के बाद में कंस्ट्रक्शन का काम कम हो गया है। पंडित जी बताएं मेरी जन्म कुंडली में लिखा क्या है। आइए देखते हैं। सच बात तो यह है कि 2019 से 2020 का समय था जिसमें कोरोना के कारण कंस्ट्रक्शन या फैसिलिटी, हॉस्पिटैलिटी, इस तरह के बहुत तरह के व्यापार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाधित हुए हैं। यू आर वन ऑफ देम। उसमें सबसे ज़्यादा असर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन पर पड़ा। 2008 से ही रिसेशन के कारण कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा कम था, मगर लगातार जब 2016 से जो भयावहता इस देश में आई उसके कारण परेशानी है। आपको भी उसी के कारण परेशानी हुई। बहरहाल आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या फिर से एक नया व्यापार या कोई नया काम शुरू करने का योग है। आपका जन्मलग्न तुला, आपकी राशि जो है वो सिंह है। आपके 11वें स्थान में शुक्र है, इसलिए आप जल्दी सरेंडर कर देते हैं। यदि आप लगातार प्रयास करते हैं तो देखिए कि आपके सप्तमेश भाग्य स्थान में है, द्वितीय भी भाग्य स्थान में ये मंगल है और ये रियल एस्टेट का काम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। कंस्ट्रक्शन का काम आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, आप अपने काम को फिर से शुरू कर दें। मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है और मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। नवंबर 2023 के बाद समय इतना अच्छा है कि फिर से आप एक बार अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, अक्टूबर 2024 के बाद राहु की महादशा शुरू हो जाएगी। राहु की महादशा में राहु का अंतर होगा। जो भी काम करें बड़ी सावधानी से करें। याद रखेंगे कि राहु आपके दूसरे स्थान में, केतु 8वें स्थान में है, इसलिए जब राहु की महादशा शुरू हो तो राहु की शांति के लिए नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करें। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल आपको धारण करना चाहिए। शुक्रवार का व्रत करना चाहिए और नमक तेल का त्याग करके दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके कष्टों की निवृत्ति होगी। टीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। हाँ पंडित जी, मेरा बेटा पुरानी नौकरी छोड़ दिया, नई नौकरी के लिए अप्लाई किया है, कब तक लग जाएगा? जन्म तारीख बता दें। 11/7/91। फिर से बताएं। 11/7/91। 11 जुलाई 7 जुलाई ना। जन्म समय 11/7/91। जन्म समय दोपहर में 12:32 का। जन्म स्थान जन्म स्थान उसका राजस्थान जयपुर में हुए। चलिए, राजस्थान तो जयपुर उसने में पुरानी नौकरी छोड़ दी, पुरानी और नई अप्लाई कर रखी है, कब तक मिलेगी, कैसा उसका भविष्य है सर? नौकरी क्या थी उसकी? नौकरी वो मैनेजर पोस्ट पे था। चलिए, शादी हो गई उसकी? शादी नहीं हुई है। मैंने पहले, मेरी बहन का लड़का है, मेरी बहन ने पहले पूछा था तो आपने कहा था 2 महीना में उसकी होगी। नहीं, शादी हुई कि नहीं? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। चलिए आइए देखते हैं कि नई नौकरी और शादी के योग कब तक हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है और राशि इसकी मिथुन है। सप्तमेश बृहस्पति शनि से आक्रांत है। शादी में थोड़ी परेशानी, शादी इनकी मर्जी से होगी। हो सकता है शादी में थोड़ी लड़की की उम्र कम हो या ज़्यादा हो। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि शादी कुछ विशेष होगी। और दूसरा प्रश्न कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी है, नई नौकरी कब लगेगी, क्योंकि इसी से आगे चलकर उनका भविष्य तय होगा। तो हम देखते हैं कि इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, इस समय शनि की महादशा और शनि की महादशा में मंगल का अंतर शुरू हो चुका है। मंगल इनके 12वें स्थान में है। मुझे से लगता है कि इसी के कारण थोड़ी सी परेशानी है। हाँ, क्या करना चाहिए? तो इन्हें सबसे पहला काम तो ये कि शुक्रवार का व्रत करें, भगवती दुर्गा की उपासना करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, 4 कैरेट का पन्ना उपल धारण करें तो बहुत जल्दी इन्हें नौकरी मिलेगी। और शादी से पहले छोटा सा विवाह करा लें तो शादी भी जल्दी होगी। चलिए, तो ये तो थी टीना जी। आपके मन में भी सवाल हो सकते हैं, आप अपने सवालों को लेकर डायल करें 07714008777। आज हम चर्चा कर रहे थे कि सत्यनारायण का व्रत, सत्यनारायण की कथा करने से, व्रत करने से, सत्यनारायण की पूजा करने से, सत्य का आग्रह रखने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। कलिकाल में ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एकमात्र उपाय है। चलिए, हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं
मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता था पंडित जी। जन्म तारीख 22 जून 2001, 22 जून 2001 और जन्म समय रात्रि 12:15, जन्म स्थान गुना। गुना की पूना, बेटे ने बीएससी किया है। नहीं गुना की पूना, गुना जिला। हाँ हाँ, बेटे ने बीएससी किया है। हाँ, अब वो किस क्षेत्र में उसकी तैयारी कराए उसको, मेडिकल में, पुलिस में, एजुकेशन में? चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है, इसकी जो राशि है वो मिथुन, इसके तीसरे स्थान में बुध और शनि है। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा होगा यदि आप इस बच्चे को एजुकेशन में डालें। तो इस बच्चे को एमएससी और कराने, एमएससी कराने के बाद नेट सेट करा करके और ये किसी कॉलेज में अच्छे से प्रोफेसर बन सकते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही, शुक्र की दशा चल रही है, बहुत पढ़ने का मूड बिल्कुल नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे को एमएससी और कर लेनी चाहिए। इस बच्चे को एक 8 कैरेट का टैलेंट दूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दे और बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और मंगल यंत्र की पूजा करें। आप देखेंगे ऐसा करने से उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो इसी के साथ आपके मन में उठ रहे सवालों के लिए ढूंढना पड़ेगा प्रियदर्शन त्रिपाठी। तो गूगल में सर्च करें प्रियदर्शन त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और पंडित जी को कर दें अपना SMS। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे इजाजत, नमस्कार।